परिचय। बच्चों, अनुपात का अर्थ है दो राशियों की तुलना करना। एक टोकरी में दो तरह के फल हैं, 20 केले और 30 सेब। तो केलों की संख्या का सेब की संख्या की तुलना में अनुपात है 20:30। केलों की संख्या सेबों की संख्या का 2/3 है, जिसे कहेंगे 2:3। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ब्याज की परिभाषा बताना, छूट की गणना और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, बिक्री कर और मूल्य संवर्धित यानी वैट कर की गणना करना, वार्षिक और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना। उदाहरण। एक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया गया। कक्षा के कुल छात्रों में 40% लड़कियां हैं, जिनकी संख्या 18 है। घूमने जाने का स्थान स्कूल से 250 किलोमीटर दूर है और बस कंपनी 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेगी। खाने पीने का कुल खर्च 4,500 रुपए होगा। अगर छात्रों के साथ 2 शिक्षक भी जाते हैं तो प्रति व्यक्ति कितना खर्च आएगा? हल। मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या है x और x का 40% लड़कियां हैं। गणना करने पर छात्रों की संख्या बराबर 45 है। लड़कों की संख्या बराबर 45 घटा 18 बराबर 27। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है 2/3, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे 2:3। प्रति व्यक्ति लागत निकालने के लिए परिवहन शुल्क बराबर आने जाने की दूरी गुणा दर, जो कि गणना करने पर रुपए 7,500 है। कुल खर्च बराबर खाने पीने की लागत जमा परिवहन लागत, जो कि गणना करने पर रुपए 12,000 है। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 18 लड़कियां जमा 27 लड़के जमा 2 शिक्षक बराबर 47। तो प्रति व्यक्ति खर्च रुपए 255 आएगा। उदाहरण। एक बाइक की कीमत पिछले साल 45,000 रुपए थी। इस साल इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो अब इसकी कीमत क्या है? हल। एक बाइक की कीमत बराबर 45,000 रुपए, प्रतिशत वृद्धि बराबर 20। 45,000 का 20% होगा रुपए 9,000। नई कीमत बराबर पुरानी कीमत जमा वृद्धि बराबर 45,000 रुपए जमा 9,000 रुपए बराबर 54,000 रुपए। बिक्री बढ़ाने के लिए बाइक की कीमत में 5% कमी कर दी गई। अब देखें कि बाइक की कीमत क्या होगी। बाइक की कीमत बराबर 45,000 रुपए, कमी 45,000 का 5% बराबर 2,250। नई कीमत बराबर पुरानी कीमत घटा कमी। गणना करने पर हम पाएंगे 42,750 रुपए। छूट का पता लगाना। किसी भी वस्तु पर लिखी कीमत MRP पर दी गई कटौती छूट कहलाती है। छूट बराबर लिखी कीमत घटा बिक्री कीमत। प्रतिशत में अनुमान लगाना। किसी दुकान पर आपका बिल है 498 रुपए 20 पैसे और दुकानदार आपको 10% की छूट देता है, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपको कितना भुगतान करना है? बिल को 498.20 रुपए के निकटतम दशांक यानी 500 पर ले आएं। अब इसका 10% निकालें, यानी रुपए 10/100 गुणा 500 बराबर 50।
इसका अर्थ हुआ कि आपकी बिल राशि 50 रुपए कम यानी 450 रुपए के करीब होगी। क्रय और विक्रय से संबंधित कीमतें, लाभ और हानि। मैं पेन पर 3 रुपए और कागज पर 2 रुपए खर्च करूं तो खर्च होगा 5 रुपए। ये मुझे 3 रुपए का लाभ देगा जो है 30%। लागत मूल्य, बिक्री कीमत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना। उदाहरण, एक दुकानदार ने 200 गुड़ियां खरीदी। एक गुड़िया की कीमत 5 रुपए थी। 20 गुड़ियां टूटी निकली और उन्हें फेंकना पड़ा। बाकी की गुड़ियां 8 रुपए प्रति गुड़िया की दर से बेची गईं। लाभ या हानि का क्या प्रतिशत रहा? हल, 200 गुड़ियों की लागत बराबर 200 गुणा 5 बराबर 1000 रुपए। 20 गुड़ियां टूटी निकली, बाकी बची गुड़ियां बराबर 200 घटा 20 बराबर 180। इन्हें बेचा 8 रुपए प्रति गुड़िया की दर से। 180 गुड़ियों की बिक्री कीमत बराबर 180 गुणा 8 बराबर 1440 रुपए। दुकानदार का लाभ हुआ, बिक्री कीमत क्रय कीमत से ज्यादा है। लाभ बराबर 1440 घटा 1000 बराबर 440 रुपए। 1000 रुपए पर 440 रुपए का लाभ हुआ तो 100 रुपए पर कितना लाभ मिला? गणना करने पर हमने लाभ 44% पाया। बिक्री कर निकालना। एक दुकान पर एक जोड़ी जूते की कीमत 1450 रुपए थी। उस पर 8% बिक्री कर लिया गया। बिल की कुल राशि कितनी हुई? हल, 100 रुपए पर टैक्स बना 8 रुपए, तो 1450 रुपए पर टैक्स बनेगा 116 रुपए। बिल राशि बराबर वस्तु की कीमत जमा बिक्री कर बराबर 1450 जमा 116 बराबर 1566 रुपए। मूल्य संवर्धित कर यानी वैट निकालना। रीना ने 9800 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी जिसमें 10% टैक्स भी शामिल है। मूल्य संवर्धित कर लगने से पहले मशीन की कीमत कितनी थी? मूल्य संवर्धित कर के साथ वॉशिंग मशीन की कीमत बराबर 9800 रुपए। 9800 का 10% बराबर 980 रुपए। मूल्य संवर्धित कर लगाने से पहले कीमत बराबर 9800 घटा 980 बराबर 8820 रुपए। साधारण ब्याज। बैंक या डाक खाने में जमा राशि पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। जब लोग इनसे राशि उधार लेते हैं तो वो इन्हें ब्याज देते हैं। ब्याज राशि, समयावधि और ब्याज दर पर निर्भर है। उदाहरण, 2 साल के लिए 2000 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई। इस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा और 2 साल बाद कितनी राशि देय होगी? हल, 2000 रुपए पर लिया गया ब्याज बराबर है 120 रुपए के। 2 साल का ब्याज बराबर 120 गुणा 2 बराबर 240 रुपए। 2 साल के अंत में देय राशि बराबर मूलधन जमा ब्याज बराबर 2000 रुपए जमा 240 बराबर 2240 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तब लगना शुरू होता है जब मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद से जोड़े गए ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। मूलधन में ब्याज की राशि जोड़ने को चक्रवृद्धि कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हरि ने 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए
5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। कदम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। प्रथम अवधि के लिए मूलधन मान लीजिए P1 बराबर 24,000 रुपए। पहले वर्ष के लिए 5% ब्याज होगा 1,200 रुपए। कदम 2, अब वो राशि निकालें जो ली या दी जानी है। ये अगले साल की मूल राशि हो जाएगी। पहले साल की समाप्ति पर राशि होगी 25,200 रुपए, जो कि बराबर है P2 के। कदम 3, अब फिर से इस राशि पर एक और साल के लिए ब्याज निकालें। यह होगा 1,260 रुपए। कदम 4, दूसरे साल के अंत में राशि बराबर P2 जमा SI2 बराबर 25,200 जमा 1,260 रुपए बराबर 26,460 रुपए। दिया गया कुल ब्याज 1,200 रुपए जमा 1,260 रुपए बराबर 2,460 रुपए। हम साधारण ब्याज की इस तरह भी गणना कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा 2,400 रुपए। अतः चक्रवृद्धि ब्याज देने पर हरि को 60 रुपए अधिक देने होंगे। वार्षिक या छमाही चक्रवृद्धि दर। जिस समय अवधि के बाद ब्याज को नया मूलधन बनाने के लिए जोड़ा जाता है उसे परिवर्तन अवधि कहते हैं। जब ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तो साल में हर छमाही के बाद 2 परिवर्तन अवधि होती हैं। ऐसी स्थिति में छमाही की दर वार्षिक दर से आधी होगी। क्योंकि ब्याज का संयोजन तिमाही के आधार पर होता है, इसलिए एक साल में 4 परिवर्तन अवधि होंगी और तिमाही दर वार्षिक दर का 1/4 होगी। उदाहरण, छमाही में संयोजित 10% की वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए 15,000 रुपए की ऋण राशि पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा? हल, 2 साल में 3 छमाही पड़ेंगी, इसलिए संयोजन 3 बार होगा। ब्याज की दर बराबर 10% का आधा बराबर 5% छमाही। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। छूट लिखित कीमत पर दी जाने वाली कटौती होती है। छूट बराबर लिखित कीमत घटा बिक्री कीमत। छूट प्रतिशत दी जाने पर छूट की गणना की जा सकती है। छूट बराबर लिखित कीमत पर छूट प्रतिशत। कोई वस्तु खरीदे जाने के बाद लागत में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। लागत कीमत बराबर खरीद कीमत जमा ऊपरी व्यय। कोई भी वस्तु बेचे जाने पर सरकार बिक्री कर वसूलती है, जिसे बिल राशि में जोड़ा जाता है। बिक्री कर बराबर बिल राशि का कर प्रतिशत। विगत वर्ष की राशि A बराबर P जमा I पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है।